वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान खत्म हुए काफ़ी समय हो गया है और इसी चौथे चरण में कानपुर में भी 13 मई को मतदान हुआ था और उसके बाद से यहाँ का राजनीतिक जो चरम है वो बिल्कुल एक सीधे साधे तौर पे चल रहा है। लेकिन उस समय जो बातें हुई थी उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी। उनसे कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं। रूमी जी, सबसे पहले तो एक बात है कि आपका क्षेत्र था कैंट, अमिताभ वाजपेयी जो कि सपा के दूसरे विधायक हैं उनका क्षेत्र था आर नगर, और एक था सीसामऊ इरफान सोलंकी। यानी तीनों ही ऐसी विधानसभा हैं जिस पे सपा के विधायक काबिज थे। लेकिन बड़ी अजीब सी बात देखने को मिली कि आर नगर में भी पिछली बार के मुकाबले वोटिंग कम हुई, आपके में पे जो वोटिंग कम हुई। तो क्या ऐसा लगता है कि जो वोटर था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट देने के लिए राजी नहीं था, इसीलिए वोटिंग कम हो गई? हमारे में तो 1% बढ़ी है, 49 पॉइंट कुछ थी, 50 पॉइंट कुछ हुई है कैंट में। और देखिए जो आर नगर विधानसभा है वहाँ पे व्यापारी बहुत हैं और चूँकि लगातार 3 छुट्टियाँ थी, व्यापारी जिस क्षेत्र में ज़्यादा होता तो छुट्टियों का उनको मौका मिला, वो अपने अपने गंतव्य पे छुट्टियाँ मनाने चले गए। कारण ये था गर्मियाँ बहुत थी, लगातार 3 दिन की छुट्टी शनिवार इतवार सोमवार जब देखी गई तो लोगों ने मतदान करने के बजाय अपना आउटिंग करना बेहतर समझा, तो इसलिए वहाँ की वो हो गई लगातार जो वहाँ की वोटिंग कम हुई उसका कारण ये था। और रहा सवाल सीसामऊ में, तो ज़्यादा हुई वोटिंग, सीसामऊ तो 55% हुई। तो हम लोग की तीनों विधानसभाओं में वोटिंग जो है माहौल के हिसाब से ज़्यादा हुई और कम कहीं नहीं हुई। अगर सीसामऊ की बात करें तो पूरा चुनाव निकल गया, लेकिन जो आपके गठबंधन के प्रत्याशी थे उन्होंने कहीं पे भी इरफान सोलंकी का ना मामला उठाया ना कहीं पे नाम लिया। तो क्या एक तरह से बिल्कुल गठबंधन ने इरफान सोलंकी को किनारे हाशिए पे लगा दिया है? नहीं, वो हमारी पार्टी के विधायक हैं और उनको हाशिए पे कोई नहीं लगा दिया, किसी ने नहीं लगा दिया। गठबंधन के प्रत्याशी उनकी धर्मपत्नी से 2-3 बार मिलने गए, चूँकि महाराजपुर में वो ज़्यादा रहती, उनका समय मांगने गए और महाराजपुर में कानपुर में ना होने के कारण उन्होंने अपनी मतलब अवेलेबिलिटी के बारे में कहा कि मैं महाराजपुर में हूँ, वहाँ पे मेरा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वजह से नहीं आ पाए और गठबंधन के प्रत्याशी उनके पास गए भी थे। अगर हम बात करें पूरे चुनाव की तो कहीं ना कहीं एक ये देखने में आया, जो आलोक मिश्रा थे गठबंधन के प्रत्याशी, वो ज़्यादातर अमिताभ वाजपेयी के साथ में दिखाई पड़े और जो समाजवादी पार्टी के अन्य नेता हैं, चाहे आप हो गए या फिर अभिमन्यु गुप्ता हो गए या फिर जिनके नाम हैं जो यहाँ पर वजूद रखते हैं कानपुर में, ना तो उनके साथ दिखाई पड़े और ना ही कोई बात हुई। तो क्या मतलब सिर्फ एक ही तरफ से हाईजैक था? देखिए, ये जो भी चुनाव लड़ता है उसका जो प्रबंधन उसको बताता है, उसके चुनाव लड़ने का जो अपना व्यक्तिगत स्टाइल होता है, उस स्टाइल से उन्होंने चुनाव लड़ा। और जहाँ तक वो अमिताभ के साथ रहे, तो अगर अमिताभ के साथ रहे तो समझिए समाजवादी पार्टी के साथ रहे, और अमिताभ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इसलिए वो उन्होंने अच्छा, चूँकि सेंटर पॉइंट जो है वो उनकी विधानसभा है, तो हम लोग आउटर में विधायक पड़ जाते हैं, तो उनका सेंटर पॉइंट होने की वजह से उनका कार्यालय और उनका सारा तिलक हाल और समाजवादी पार्टी कार्यालय और अमिताभ वाजपेयी की विधानसभा ये सब एक जगह थी। इस वजह से उनके प्रबंधन में उनकी उपलब्धता उनको आसान लगी, इसलिए उनका साथ रहा होगा। इसलिए और उनके प्रबंधन का जो भी तौर तरीका रहा, जो प्रत्याशी रहे गठबंधन के, उस तौर तरीके में उनको ये लगा कि उनके साथ रहने से उनको ज़्यादा फायदा है, तो वो इसलिए रहे। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिला था, क्योंकि जब उनका नामांकन हो रहा था आलोक मिश्रा का, तब आपसे भी थोड़ी नाराज़गी हुई थी, अमिताभ वाजपेयी से भी थोड़ी नाराज़गी हुई थी आलोक मिश्रा की। फिर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, तुम ही हमारे प्रस्तावक हो, जबकि अमिताभ वाजपेयी का लोकसभा क्षेत्र अलग है और वो प्रस्तावक नहीं हो सकते आलोक मिश्रा के। देखिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जो उनका प्रबंधन था, जो भी उनका तौर तरीका था, हर आदमी को अगर वो जीत जाएंगे तो उनका प्रबंधन सही था और हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर ये खुदा न खास्ता हार जाएंगे तो ये प्रबंधन उनको इस पर पुनः विचार करना पड़ेगा कि हमसे गलतियाँ हुई। उनको लगता था कि ये हमारा जो मैनेजमेंट है ये हमारे लिए सार्थक है, और अगर जीत जाएंगे, जो हमें ऐसा लगता है, जीतना जैसा लगता है कि वो कम से कम 1-1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो जीत जाएंगे तो उनका प्रबंधन भी जो है वो वही सही था, और अगर कोई कमी आएगी तो फिर उस पर वो गौर करेंगे।
लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर काफ़ी गुटबाजी भी देखने को मिली है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भले ही आप लोगों ने उस समय इनकार किया हो, लेकिन जैसे आपके महानगर अध्यक्ष हैं, उनके साथ बहुत सारी विवाद सामने आए। अभी जब राहुल अखिलेश की जब रैली हुई थी, तो भी वो जो महानगर अध्यक्ष हैं आपके, वो आगे-आगे दिखाई पड़ रहे थे, आप विधायक लोग पीछे दिखाई पड़ रहे थे। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ चल रही है ना? देखिए, ये कहीं न कहीं चूँकि उस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व मंच पे था, उन्होंने बहुत सी बातों को नोटिस किया और रहा सवाल और समाचार पत्रों में भी ये बातें आईं कि जो प्रत्याशी थे उनको चमकने की बजाय दूसरे लोग ज़्यादा चमकना अपने आप को बेहतर समझ रहे थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर चूँकि वहाँ पे राष्ट्रीय नेतृत्व ने खुद कॉग्निज़न लिया, संज्ञान लिया, तो मुझे लगता है कि इस पे जब वो मौजूद थे वहाँ पे, तो हम लोग तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और हम लोग का बहुत ज़्यादा इस विषय पे कहना ज़्यादा होगा, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं करते कि गुटबाजी को हवा देने में जो हमारे शहर का नेतृत्व रहा, उसने इसमें और आग में घी डालने का काम किया। क्योंकि हम आपके महानगर अध्यक्ष की अगर बात करें, तो पीछे भी कुछ इंसिडेंट हुए थे जहां पर आपस में ही पार्टी के कार्यकर्ता लड़ गए थे, और ये कहा जा रहा था कि कुछ उनकी तरफ के हैं, कुछ विधायकों की तरफ के कार्यकर्ता हैं। उसके अलावा कुछ ये भी बातें आ रही थी कि ऑफिस के अंदर भी आपस में गुटबाजी चल रही है। तो क्या मतलब ये महानगर अध्यक्ष को लेकर समाजवादी पार्टी एक नज़र नहीं आ रही है? क्या इसका नुकसान हो रहा है? देखिए, इसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन महानगर अध्यक्ष अगर सबको लेके एक साथ चलने की कला रखेगा तो फ़ायदा ज़रूर उसका होता है। नुकसान इसलिए इसका नहीं हो रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के 3 विधायक हैं और अपने आप में विधायक जो होता है, वोटर उससे ज़्यादा जुड़ा रहता है और विधायक और वोटर का कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर महानगर अध्यक्ष का दिल बड़ा होता है तो निश्चित रूप में संगठन को धार मिलती है और अच्छा माहौल बनता है। जो हमारे शहर में जिसकी कमी लगी, इसको मैं स्वीकार करने में मुझे कोई दो राय नहीं है। तो क्या इस बात को लेकर आप आलाकमान के पास जाएंगे और इस मांग के साथ कि कम से कम यहाँ पर ऐसा अध्यक्ष दिया जाए जो कि पूरी पार्टी को एक साथ लेके चले? देखिए, ये सब चीज़ें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहले पहुंच चुकी हैं और जितने भी लोग उस दिन मंच में जिनका कहीं ना कहीं एक तरीके से जिनको कहीं ठेस लगी, जिनका अपमान हुआ, जो जनता के लोकप्रिय प्रत्याशी रहे होंगे उस टाइम के और हैं अभी भी, तो वो प्रत्याशियों का जब अगर अपमान हुआ तो माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने तो इसको सो देखा ही है। और हम लोग क्या उसमें कहेंगे, क्योंकि वो अगर उनके बनाए हुए लोग मतलब उनकी कसौटी पर अच्छे उतरेंगे तो वो उनको पुरस्कृत भी करेंगे और अगर अच्छे नहीं उतरेंगे तो फिर वो जो भी अनुशासन की कार्रवाई वो करेंगे। और जब उन्होंने स्वयं देखा तो इसमें हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने अभी ईद वाले एक बयान दिया था, तो क्या आपके यहाँ ईद पर वेज खाना नहीं बनता है? उन्होंने कहा था कि मोदी जी कह रहे हैं तो वहाँ पे नॉनवेज है, तो क्या, क्योंकि हम लोग ने भी देखा है भाई वेज खाना तो ईद पे आपके यहाँ आप लोगों के यहाँ बनता ही है। ये आप किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, पहले आप पूरी बात कीजिए फिर मैं आपको जवाब भी दूंगा। उन्होंने, राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि जब मोदी जी का बयान आया था कि ईद पे मुसलमान भाई हमारे घर आते हैं, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी तो वेजिटेरियन हैं, तो फिर वो ईद पे कैसे खाना लेके आते हैं मुसलमान भाई लोग? लेकिन जहाँ तक हमें पता है आप लोगों के यहाँ तो ईद पे वेज खाना ही ज़्यादा बनता है। देखिए, जो भी त्यौहार होता है हमारे यहाँ, उसमें दोनों तरह के, ईद में तो खैर वेज ही बनता है, नॉन वेज तो बकरीद में बनता है। तो ईद और बकरीद दोनों में नॉन वेज और वेज दोनों बनता है। तो अब ये उनका जो भी सोचने का तरीका रहा हो, राहुल जी का और आदरणीय मोदी जी का, तो ये उन लोग का आपस में सवाल जवाब का मामला है। हम लोग तो विधानसभा स्तर की बात करते हैं और हमारा जो मैटर है वो स्टेट से है और हम तो सब त्योहारों को सहर्ष मनाते हैं, चाहे वो ईद हो चाहे दिवाली हो। ईद में हमारे यहाँ सब आते हैं और हम दिवाली में सबके यहाँ जाते हैं। तो ये तो हमारे देश की संस्कृति है। और अगर हालांकि ये जो हमारे प्रधान सांसद रहे हैं देश के, अगर ये बातें शुरुआत से करते चले आए और उनके अपने उनकी कार्यशैली में हिंदू मुसलमान जैसी एकता और भाईचारा की बात होती, तो ये नज़ीर उनको ना देनी पड़ती कि ईद में हमारे यहाँ वो आता। नज़ीर देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये तो एक हमारे देश की साझा कल्चर है और साझा कल्चर में तो ये लगातार ये कोई एडिशनल बात नहीं है। आप हमारे यहाँ जाते हैं, हम आपके यहाँ जाते हैं, आपके यहाँ से मिठाई आती है, हमारे यहाँ से सिवई जाती है। ये तो हमारे देश की साझा कल्चर है और बस सबसे मजबूत लोकतंत्र है। इसको बताने की ज़रूरत क्या पड़ी और 10 साल के बाद बताने की ज़रूरत पड़ी? मुझे लगता है ये कोई मतलब उनको कहीं इस बात का नुकसान हुआ तब उन्होंने बताया, तो इसलिए अब राहुल जी भी उस पर उन्होंने भी जवाब दिया। ये है बात।
तो आप थे हसन नूमी, जिनका ये एक साफ तौर पे मानना है कि कहीं ना कहीं अगर हम समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष की बात करें तो उनको लेकर पार्टी के अंदर एक आक्रोश है और इस बात को वो आला कमान तक जरूर पहुंचाएंगे। इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया है और उनका ये भी मानना है कि अगर नगर अध्यक्ष के तौर पे या जिला स्तर पे कोई भी पार्टी अगर मजबूत होती है तो निश्चित तौर पे उसका फायदा पूरी पार्टी को मिलता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।